बहुत तेज चला रहे थे। मैंने डर कर कहा, पापा इतना तेज मत चलाओ, मुझे उल्टी आ रही है। पापा बोले, अभी धीरे नहीं चला सकता क्योंकि थोड़ी देर में कोहरा पड़ने वाला है और हमें सड़क बंद होने से पहले हाईवे पर पहुंचना होगा। पापा कार को पूरी रफ्तार से हाईवे की तरफ दौड़ाते रहे। टोल के पास पहुंचते पहुंचते सच में घना कोहरा छा गया, इसलिए पापा को मजबूरी में कार की रफ्तार थोड़ी कम करनी पड़ी। तभी मैंने पीछे देखा तो लगा कि एक काला साया हमारी कार के पीछे पीछे दौड़ रहा है। शायद पापा ने भी रियर मिरर में उसे देख लिया था क्योंकि उनका पूरा शरीर कांपने लगा था। मैंने घबराकर पूछा, पापा हम इतनी तेज जा रहे हैं फिर भी वह चीज हमारे पीछे कैसे आ रही है? पापा बोले, अभी ये रफ्तार काफी नहीं है, सब लोग सीट बेल्ट कसकर पकड़ लो, तुम्हारा बाप अभी उसे पीछे छोड़ देगा। मैंने डरते हुए कहा, पापा मुझे डर लग रहा है, आप इतना तेज मत चलाओ। पापा बोले, बेटा डर मत, तुम्हारे बाप ने कभी मशहूर ड्राइवर क्यूमिंग शान के जूते साफ किए हैं, इसलिए गाड़ी चलाना मुझे अच्छे से आता है, तुम बस देखो। इतना कहकर पापा ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और जोर से एक्सेलरेटर दबा दिया। कार तेज आवाज के साथ आगे दौड़ पड़ी और हम घने कोहरे को चीरते हुए हाईवे पर चढ़ गए। मैंने स्पीडोमीटर पर नजर डाली तो देखा कि कार की रफ्तार एकदम से 110 पर पहुंच गई थी, यहाँ तक कि टायरों से धुआं भी निकलने लगा था और पीछे दौड़ रही वह चीज धीरे धीरे हमसे दूर होती चली गई। मैंने घबराकर पूछा, पापा क्या हम उस चीज से पूरी तरह बच गए हैं? क्या वह फिर हमारे पीछे आएगी? पापा बोले, अभी तो हम उससे बच निकले हैं, लेकिन वह चीज शायद फिर भी हमारा पीछा करेगी, इसलिए हमें जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उसके बाद पापा कई घंटों तक हाईवे पर कार चलाते रहे और काफी देर बाद रास्ते में एक सर्विस एरिया आने पर ही हमने गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरने के बाद भी मेरे पापा का चेहरा बिल्कुल शांत नहीं हुआ, बल्कि वह चारों तरफ बहुत सावधानी से इधर उधर देखते रहे, जैसे किसी खतरे को ढूंढ रहे हो। जब उन्हें थोड़ा यकीन हो गया कि आसपास फिलहाल कुछ नहीं है, तब जाकर उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर हम तीनों ने उस सर्विस एरिया में थोड़ा बहुत खाना खाया और वहीं बेंच पर टिककर सो गए। जब मेरी आंख खुली तब तक सुबह हो चुकी थी। हम उठे और आगे निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी मुझे पता चला कि मेरी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पापा घबराकर बोले, तुम्हारी माँ कहाँ गई? क्या तुमने उसे कहीं देखा? मैंने तुरंत कहा, पापा मैंने देखा है, वह उधर है। मैंने उधर इशारा किया तो देखा कि मेरी माँ जैसे पागल हो गई और सामने खड़े एक बड़े ट्रक के पहिए के नीचे घुसने की कोशिश कर रही थी। पापा तुरंत दौड़कर पहुंचे और माँ का हाथ पकड़कर उन्हें जोर से बाहर खींचने लगे, लेकिन मेरी माँ बार बार छूटकर फिर से उस बड़े ट्रक के नीचे घुसने की कोशिश कर रही थी, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उनके शरीर को अपने बस में कर लिया हो। उनकी ताकत भी अचानक बहुत ज्यादा हो गई थी। तभी उस ट्रक का ड्राइवर गुस्से में वहां आ गया और चिल्लाकर बोला, ए औरत, तू कर क्या रही है? मरना है तो कहीं और जाकर मर, मेरी गाड़ी को क्यों अपवित्र कर रही है? वह गुस्से में मेरे माँ बाप को गालियां देने लगा। उसी वक्त हम दोनों ने मिलकर माँ को खींचकर बाहर निकाल लिया, लेकिन जैसे ही उस ड्राइवर ने मेरी माँ का चेहरा देखा, वह अचानक डरकर पीछे मुड़ा और तुरंत अपनी गाड़ी लेकर